अब कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनीष तिवारी ने एक बार फिर कांग्रेस की सीडो लिबरल सोच का प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 भारत के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। लेकिन सवाल यह है कि वो ये अधिकार किसके लिए मांग रहे हैं, भारतीय नागरिकों के लिए या इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्यास के लिए। मनीष तिवारी जैसे नेता जो सीडो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स बने घूमते हैं, उन्हें पहले भारत का संविधान ढंग से पढ़ना चाहिए। हर फंडामेंटल राइट हर किसी के लिए नहीं होता, सिर्फ कुछ अधिकार हैं जो विदेशियों को मिलते हैं, जैसे आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14। लेकिन बाकी अधिकार जैसे कि आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलते हैं। तो फिर मनीष तिवारी किस बेस पर यह कह रहे हैं कि यह बिल फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है? क्या उनका उद्देश्य भारतीय नागरिकों का भला है या फिर इलीगल इमिग्रेंट्स की सुरक्षा? इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 से आखिर कांग्रेस को दिक्कत क्या है? यह बिल भारत में हो रही इलीगल इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए लाया गया। इसका एक ही लक्ष्य है, इलीगल इमिग्रेंट्स को डिटेक्ट करना, उनको डिपोर्ट करना और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो फिर कांग्रेस को इस बिल से क्या दिक्कत हो रही है? क्या कांग्रेस बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को लीगल स्टेटस दिलवाना चाहते हैं? क्या कांग्रेस ये इलीगल इमिग्रेंट्स को राशन, विकास योजना और नागरिकता दिलाने का सपना देख रहे हैं? क्या कांग्रेस सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा से खेल रही है? जब यह बिल भारत के नागरिकों पर लागू नहीं होता तो फिर मनीष तिवारी का फंडामेंटल राइट्स का नाटक सिर्फ और सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए है। बहरहाल कांग्रेस की हमेशा से इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए हमदर्दी रही है, फिर चाहे विदेश में बैठे सैम पिट्रोडा ही क्यों ना हो। कांग्रेस का इतिहास देखा जाए तो इन्होंने हमेशा बांग्लादेशी और रोहिंग्यास के लिए भारत के दरवाजों को खुला रखा। असम अकॉर्ड 1985, राजीव गांधी ने इलीगल बांग्लादेशियों को सुरक्षा दी। मनमोहन सिंह सरकार में कांग्रेस इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाती है। 2012 असम राइट्स, कांग्रेस ने इलीगल बांग्लादेशियों को विक्टिम बताकर उनका बचाव किया। 2017 से 2019 के बीच ममता बनर्जी और कांग्रेस ने रोहिंग्यास के लिए भारत के दरवाजे खोलने की बात की। सीएए का विरोधी देख लीजिए, कांग्रेस ने हिंदूज को शरण नहीं दी लेकिन मुस्लिम्स के लिए सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस का असली एजेंडा भारतीय नागरिक नहीं, इलीगल मुस्लिम इमिग्रेंट्स को इंडिया में बसाना है। लेकिन मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को अब यहां रहने नहीं दिया जाएगा। सीएए हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियन रेफ्यूजीज को नागरिकता मिलेगी पर इलीगल मुस्लिम इमिग्रेंट्स को नहीं। एनआरसी इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को आइडेंटिफाई करके देश से निकालने का प्लान है। इमिग्रेशन बिल 2025 देश की सुरक्षा के लिए इलीगल एंट्री और इन्फिल्ट्रेशन पर रोक। कांग्रेस कुछ भी चाहे लेकिन भारत अब इलीगल इमिग्रेंट्स की आराम की जगह नहीं बनने वाला। अब ये सेकुलरिज्म के नाम पर इलीगल इमिग्रेंट्स को भारतीय बनाने का नाटक नहीं चलेगा। मनीष तिवारी और कांग्रेस जितनी भी राइट्स की बात करे, देश की सुरक्षा पे बीजेपी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। मोदी का भारत, देश सुरक्षित, भारतीयता पहले। जय हिंद।